नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आपका साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में हार्दिक स्वागत करता है। आज 10 मार्च है और इस परिचर्चा में हम पिछले सप्ताह भारत में मौसम कैसा रहा, रेनफॉल कैसी रही, वर्षा का परिमाण कैसा रहा और इसके अलावा पिछले हफ्ता कौन से मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स थे, वो उनके बारे में और आने वाले 2 सप्ताहों में वेदर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले सप्ताह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, तो उसके लिए हम वर्षा की बात करेंगे। तो 3 से 9 मार्च के बीच में वर्षा कैसी रही आओ डिस्कस करते हैं। तो अगर हम 3 मार्च की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नानकाबरे में 1 सेंटीमीटर और जम्मू कश्मीर लद्दाख मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न में गुलमर्ग में 1 सेंटीमीटर और ईस्ट जो पूर्वी मध्य प्रदेश वहाँ पर एक स्टेशन पर 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जहाँ तक 4 मार्च का सवाल है, मध्यम से हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखने को मिली। 5 मार्च को भी वेस्ट मध्य प्रदेश मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल वहाँ पर भी हल्की वर्षा 1 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिली। 6 तारीख को केरल और माहे में हल्की वर्षा एक स्टेशन पे 1 सेंटीमीटर की देखने को मिली। 7 मार्च को अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु और केरल में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई और 8 तारीख को तमिलनाडु के अलावा जम्मू कश्मीर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और तमिलनाडु में 1-2 स्टेशन पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है, जैसे टूटीकोरिन में 10 सेंटीमीटर और टूथुकुडी में कोट में 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 9 मार्च की अगर हम बात करें तो राजस्थान में, इसके अलावा आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक और केरल माहे में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई और तमिलनाडु में एक स्टेशन पर कयालपट्टनम में 7 सेंटीमीटर यानी कि भारी वर्षा भी एक स्थान पर दर्ज की गई। तो ये तो रहा रेनफॉल पिछले सप्ताह कैसी रही। इसको हम मैप फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। हमने मैप फॉर्मेट में देख लिए बनाया है मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हरे रंग से और जो गाढ़े हरे रंग से जो दिखाई दे रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा आपका पश्चिमी हिमालय रीजन, इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी भारत वहाँ पर 1-2 स्थानों पर और मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश और आपका सम्मेलन वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में छुटपुट वर्षा दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और केरल माहे में भी हल्के हल्की सी वर्षा, हल्के हरे रंग और 1-2 जगह पर नीले रंग भी दिखाई दे रहे हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई और 1-2 स्थानों पर नारंगी रंग भी दिखाई देता है। वहाँ से ये होता है कि जो आपका तमिलनाडु मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न है, वहाँ पर 1-2 स्थान पर भारी वर्षा भी पिछले सप्ताह दर्ज की गई, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। ये 4 से 9 मार्च के बीच में जो मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे, उसके बारे में दर्शाया गया। तो खासतौर से 3 पश्चिमी विक्षोभ जो भारत को प्रभावित किए हैं, इसके अलावा एक डीप डिप्रेशन भी जो है बना था बे ऑफ बंगाल में, उसके बारे में भी हम बताएँगे। तो कुल मिला के पश्चिमी विक्षोभ, उनका इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन मुख्य रूप से जो उत्तरी भारत और जो मध्य भारत उसको प्रभावित किए हैं। और आइए अब हम देख लेते हैं जो डिप्रेशन रहा उसका ट्रैक। तो ये आपका ट्रैक है। अगर हम डिप्रेशन की जानकारी लेना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जो पिछले सप्ताह बेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ दक्षिणी बे ऑफ बंगाल में बंगाली खाड़ी में बना हुआ था, वो डिप्रेशन में परिणत हो गया था अर्ली मॉर्निंग आवर्स 3 मार्च को, यानी कि सुबह के टाइम पे 3 मार्च को, और उसके बाद वो डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया था 4 तारीख की शाम को साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, यानी कि दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद ये वीक हो गया था डिप्रेशन में मध्य रात्रि के आसपास 5 तारीख को साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में ही, और उसके बाद ये पुनः वीक हो गया था बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, यानी कि दक्षिणी पश्चिम बंगाली खाड़ी में 6 मार्च की सुबह को, और उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया पुनः वीक हो गया था कम दबाव के क्षेत्र में साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी वहीं पर आपका 6 तारीख की शाम को। और ये लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब का क्षेत्र जो है लेसमार्क हो गया था 7 तारीख की सुबह को अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 5:30 बजे सुबह। तो ये तो ट्रैक रहा डिप्रेशन का और लो प्रेशर एरिया का। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले सप्ताह ओवरऑल जो वर्षा
कैसी रही है वो हमने मैप 2 दिए हैं। जो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मैप वो वीक को यानी पिछले सप्ताह की वर्षा को दर्शा रहा है, और जो राइट हैंड साइड का मैप वो उस पूरी सीजन को यानी 1 तारीख से 9 मार्च के बीच में की वर्षा को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह जो 3 मेट्रोलॉजी सब डिवीज़न है, उनमें लार्ज एक्सेस रेनफॉल यानी कि 60% या उससे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई, वो रहे हैं राजस्थान के 2 मेट सब डिवीज़न जैसे वेस्ट राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र। और एक्सेस रेनफॉल 1 मेट सब डिवीज़न यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। इसके अलावा या तो वर्षा दर्ज नहीं की गई है या तो सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड के चित्र में आप देख सकते हैं। अगर हम सीजनल की बात करें तो सिर्फ 3 एक्सेस सब डिवीजन्स थे जिनमें लार्ज एक्सेस रेनफॉल हुई है, यानी 60% से ज़्यादा डिपार्चर रहा है। वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आपका पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र। इसके अलावा हमने पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नॉर्मल रेनफॉल सामान्य वर्षा 4 मेट सब डिवीजन में, डिफिशियंट वर्षा यानी कि -20 से -59% जो है 3 सब डिवीजन में, और जो ज़्यादा डिफिशियंट रेनफॉल -60 से -99% तक है वो 19 मेट सब डिवीजन है, और जहाँ रेनी नहीं हुई है, कोई वर्षा नहीं हुई है, वो 7 मेट सब डिवीजन सीजन में। तो कुल मिला के अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरा सीजन का अगर हम देखें ऋतु का तो -76% यानी माइनस का 76%, और अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो माइनस का 75% डिपार्चर जो है देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं अगले 2 सप्ताहों के लिए फोरकास्ट की। तो ये चित्र हमें दर्शा रहा है कि आने वाले 2 सप्ताहों में कोई साइक्लोजेनेसिस यानी डिप्रेशन या उससे कोई भी सिस्टम नॉर्थ इंडियन ओशन में बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। हालाँकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल में फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक 1 में, जो कि जिसकी वजह से कन्वेक्टिव एक्टिविटी इस रीजन में बढ़ने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं आज सिनॉप्टिक सिस्टम्स क्या हैं। 10 तारीख को हम देख सकते हैं कि आपका एक साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड नेवरहुड में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ ईरान एंड नेवरहुड में एक डब्ल्यूडी है और उसका ट्रप भी यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आपका साउथ ईस्ट राजस्थान एंड नेवरहुड में। तो ये सिनॉप्टिक सिस्टम से आज जो भारत को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कोई खास वेदर वार्निंग अगले 5 दिनों के लिए नहीं दर्शाई गई है, सिवाय आज 10 तारीख को यानी कि अगले आने वाले 24 घंटे में सिर्फ उत्तराखंड और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है। इसके अलावा कोई भी मुख्य चेतावनी अभी अगले आने वाले 4-5 दिनों के लिए कोई जारी नहीं की गई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सटेंडेड रेंज फॉरकास्ट है जो कि हमें न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल से मिलती है। इसके आधार पर और बाकी के जो फॉरकास्ट जो हमारी पैटर्न है उसकी वजह से और जो बाकी का ज्ञान है उसकी वजह से जो हमारा ऑफिशियल आउटलुक है वीक 1 का आप देख सकते हैं। जो वीक 1 है 10 से 16 मार्च के बीच में आप देख सकते हैं कि जो विंड का कन्फ्लुएंस और जो कन्वर्जेंस है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में लोअर लेवल में, उसकी वजह से आपका आइसोलेटेड हल्की दर्जे की वर्षा जो है केरल और माहे में आने वाले दिनों में भी इस वीक में वीक 1 में जारी रह सकती है। उत्तर कर्नाटक और लक्षद्वीप में आने वाले 2 दिनों में और तमिलनाडु में 12 से 14 मार्च के बीच में हल्के दर्जे की वर्षा 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। इसके अलावा लाइट जो हल्की वर्षा और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की बिजली कड़कने की घटनाएं 1-2 स्थान पर बने रहने की संभावना है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आने वाले 24 घंटे में। और जहाँ तक पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव है और जो उसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ हरियाणा और उसके आसपास, उसके प्रभाव में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और हिमपात हो सकता है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटे में हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कल से जो है इन स्थानों पे भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अब आप देख सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा मैंने पहले भी बताया कि साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी है वहाँ उसके आसपास बना हुआ है। तो आप उसके प्रभाव में बोल सकते हैं कि स्कैटर्ड से पहली बार स्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाले 2 दिनों में। और अ, कुल मिला के इसके बाद जो बाकी के जगह है वहाँ पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है ज़्यादातर वीक के ज़्यादातर दिनों में। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो वर्षा की एक्टिविटी है वो सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें 17 से 23 मार्च के बीच में, तो ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी की वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जगहों पर वर्षा जो है, इसके अलावा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। एक्सट्रीम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में वीक 2 के। और इसके अलावा ट्रफ जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में
बनी रह सकती है। उसकी वजह से जो थंडरस्टॉर्म की घटनाएँ हैं वो उत्तरी पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है वहाँ पर भी कुछ दिनों में दूसरे सप्ताह के कुछ दिनों में देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं वो सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है ज़्यादातर भारत के हिस्से में है, सिवाय एक्सट्रीम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर वर्षा जो है नॉर्मल से सामान्य से या सामान्य से अधिक बनी रह सकती है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान के लिए हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल से ग्राफ मिले हैं। इसके जिक्र हम वीक 1 और वीक 2 में आगे करते हैं। तो अगर हम पहले वीक सप्ताह की बात करें 10 से 16 मार्च के बीच में, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो उच्चतम तापमान है, अधिकतम तापमान उनकी क्या स्थिति है। तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर गुजरात और केरल, माहे, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु के हिस्सों में 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ये अभी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस थे सामान्य से अधिक मैनी पार्ट्स ऑफ यानी गुजरात के अधिकतम हिस्सों में और कोंकण गोवा में और केरल, माहे में। जहाँ तक फ़ॉरकास्ट का सवाल है तो इनमें कोई भी ख़ास बदलाव मैक्सिमम टेम्परेचर में देखने को नहीं मिल सकता है आपका उत्तरी पूर्वी पश्चिम भारत और मध्य भारत में आने वाले 2 दिनों में। हालाँकि उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ सकता है। जहाँ तक गुजरात स्टेट की बात है तो इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अ, बढ़ सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक यानी कि सप्ताह के पहले आधे हिस्से में। और उसके बाद टेम्परेचर वैसा ही रहने की संभावना, कोई ख़ास चेंज होने की उसके बाद संभावना नहीं है। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में गुजरात में धीरे-धीरे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है। जहाँ तक बाकी देश के बाकी हिस्सों का सवाल है, वहाँ पर अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट वेव की कंडीशंस हैं अभी आने वाले 1 सप्ताह में खास कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। परंतु वीक 2 की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम धीरे-धीरे बढ़ेंगे पूरे ही भारत में। अगर हम पहले सप्ताह से तुलना करें तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ये सामान्य से अधिक रह सकते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस उत्तरी पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में। इसके अलावा जो दक्षिणी पेनिनसुलर भारत है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत वहाँ पर और इसके अलावा बाकी हिस्से में सामान्य के आसपास ही अधिकतम टेम्परेचर बने रहने की संभावना है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो मुख्य सारांश है वीक 2 का वो ये है कि गुजरात और उसके आसपास के एरिया में कुछ दिनों के लिए दूसरे सप्ताह में यानी कि 17 से 23 मार्च के बीच में हीट वेव की कंडीशंस 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये वीक 2 का अधिकतम तापमान के लिए मुख्य सारांश है कि हीट वेव की कंडीशंस गुजरात और उसके आसपास के हिस्सों में 1-2 पॉकेट्स में देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर कल डेली वीडियो हमारा देखिए। इसके अलावा अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे साप्ताहिक प्रचार के लिए। तब तक के लिए हमारे ये डेली वीडियो उनको देखते रहिए। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे मौसम ऐप है, दामिनी ऐप है, मेघदूत ऐप, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, रेन अलार्म को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हमारी नियमित वेबसाइट देखिए मौसम.imd.gov.in, वहाँ पर भी अपडेटेड जानकारी हम डालते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।